हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए गए जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और टाइम बहुत ही कम बचा है, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस, हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आए, जो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में सभी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 21 क्लासेस करा चुकी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और सभी की प्ले लिस्ट बना दी गई ताकि आप लोग अच्छे से कहीं भी आपको फाइंड ना करना पड़े, और आप लोग एक ही प्ले लिस्ट को अपने अगर आप लोग एक दिन में एक भी प्ले लिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। कौन सा है? 38 है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? कक्षा में तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में यानी कि लैंग्वेज टीचिंग के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा क्या होती है? तो बहुभाषी कक्षा वो कक्षा होती है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं बहुत तरीके की भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? बहुभाषी कक्षा कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? कक्षा में तो क्या तात्पर्य है? तो सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर उपलब्धता। तो क्या करेंगे उस कक्षा में? क्या करेंगे? सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के हम क्या देंगे? एक टीचर होने के नाते उनको अवसरों की उपलब्धता देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पे कह रहे हैं व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आप क्या सीखते हैं? व्याकरण की नॉलेज को सीखते हैं। तो क्या करते हैं? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप व्याकरण क्यों सीख रहे हैं? क्या आपको पता है कि आप जो व्याकरण सीख रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं? तो व्याकरण का उद्देश्य क्या है? व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है व्याकरण के उद्देश्य का? तो व्याकरण के ज्ञान का मेन उद्देश्य क्या है? यहाँ पे क्या है? भाषा प्रयोग के में व्याकरण का ध्यान रखना। देखिए, जब हम कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें उसके लिए ज़रूरी होता है उसका व्याकरण पढ़ना ज़रूरी होता है। जब हम उसके व्याकरण को पढ़ते हैं तो हमें उससे उसके नियम, उसके रूल्स, सेंटेंस बनाना, ये सभी हम कहाँ से सीखते हैं? व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। तो भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना जो है क्या है? हमारा व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 40 है। कौन सा है? 40 है। तो अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। देखिए, अनुस्वार जो होता है, जैसे कि बोलते हैं अनुस्वार अंग, तो जिसे बोलते हैं अनुस्वार, और जो है आहा जिसे बोलते हैं, ये जो होता है, जैसे ये जो ऊपर बिंदी है तो इसे अनुस्वार बोलते हैं, और ये जो होता है हमारा बोलते हैं अनुनासिक आहा जो होता है, तो इसे हम विसर्ग भी बोलते हैं। तो अंग, तो अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। बच्चे किसमें? अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने में क्या करते हैं? त्रुटियाँ यानी कि मिस्टेक करते हैं। तो उसको किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो उसको जो दूर किया जा सकता है वो किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर कि हम जो है खुद अगर सही टीचर अगर सही से बोलेगा तो बच्चे भी उसको क्या बोलेंगे? सही से बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 41। कौन सा है? 41 है। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? कह रहे हैं कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन, जो शिक्षा की प्रक्रियाएं होती हैं उनका मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? इसमें जो 4 कथन दे रखे हैं, इसमें जो है आप किस कथन से सहमत होंगे? तो किस कथन से आप सहमत होंगे? तो किस कथन से होंगे? कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। तो कैसा है? बच्चों को पास फेल करना जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। कौन सा है? 42 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आंकलन करते समय, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता यानी कि बच्चों की जो लिखने की कैपेसिटी होती है उसका आंकलन यानी कि उसका असेसमेंट करते समय आप किस बिंदुओं को सर्वाधिक महत्व देंगे? क्या जिस टाइम जो है हम बच्चों की जो लिखने की क्षमता है उसका आंकलन कर रहे हैं तो उस पर जो है किस बिंदु पर ज़्यादा हम ध्यान देंगे? तो किस पर ध्यान देंगे? तो मिश्रित वाक्य संरचना पर देंगे। किस पर देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना पर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा है? 43। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 43 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किससे सहमत हैं? सीखने यानी कि सीखने, लर्निंग, और दूसरे को सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? तो किस कथन से आप सहमत हैं? तो एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। देखिए, एक कक्षा में जो भी कुछ आप सीख रहे हैं तो उसके सभी अंश यानी कि जो भी पार्ट हैं वो क्या है? अगली कक्षा के लिए अनिवार्य जो होते हैं वो बुनियाद होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। जब हम क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या उसके लिए महत्वपूर्ण है?
तो हम अच्छा आज के लिए क्या महत्वपूर्ण है पुस्तक के लिए, तो क्या है प्रसिद्ध लेखकों क्या है जो महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है, तो विद्यागत विविधता होना, क्या है विधागत विविधता होना, ये क्या है हमारी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा 45 है, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा है 45। यहाँ पे करें कि पाठ्य पुस्तकों को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, पाठ्य पुस्तक यानी कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसको क्या बनाया, आधार बनाकर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो कैसे हैं, तो पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, तो पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। जैसे कि जो भी हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो किस पर आधारित होना चाहिए, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए जो भी पाठ्य पुस्तकों में क्वेश्चन दे रखे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 46, कौन सा है 46 है क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है, किसके अनुसार, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन यानी कि जो भी शब्द हैं उनका उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है, जो भी मिस्टेक होती हैं उनको दूर करने के लिए तो क्या करना है, उनका सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है, तो उसका सर्वाधिक कारगर जो तरीका है वो क्या है, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। तो अलग अलग शब्दों का वाक्य प्रयोग, विविध शब्दों का, बहुत सारे शब्दों का क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग कराएंगे। इससे क्या होंगी, बच्चों की त्रुटियां दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका है, जिससे बच्चों की त्रुटियां कम होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। यहाँ पे कह रहे हैं कि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है, श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है, किस प्रश्नों के, केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण जो है वो हमारा क्या हो सकता है, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है, यानी कि वो सिर्फ वही लर्न कर लिए हैं उसने सिर्फ, तो उसमें जो सोचने की शक्ति का यानी कल्पनाशीलता जैसे गुणों का क्या है, कमी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरह के बच्चों को, यानी कि किस तरीके के जो बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी भाषा को सीखने में कठिनाई होगी, तो किस तरीके के वो बच्चे होंगे, तो जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी जो है मातृभाषा हिंदी नहीं है और वो हिंदी सीख रहे हैं, तो उनको क्या है, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों की भाषा क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों की भाषा क्षमता का आंकलन यानी कि जो लैंग्वेज की कैपेसिटी है उसका आंकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है वो सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। तो कौन सा है सर्वाधिक उपयोगी और सार्थक है, तो यहाँ पे कौन सा है, तो फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके मतलब उनकी एक्टिंग करके दिखाइए। तो कह रहे हैं कि फेरी वालों की आवाज़ सुनिए, जो फेरी आप लोगों ने देखा होगा, जो भी आप लोगों के आसपास जहाँ पर भी रहते हैं, कभी कभी लोग कोई चीज़ बेचने आते हैं तो वो फेरी वाले होते हैं, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ों को सुनिए, ठीक है, और किसी एक का कक्षा में क्या करिए, अभिनय उनका एक क्या करिए, मिमिक्री करिए करके दिखाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी भाषाई कुशलताएं, तो यहाँ पे कह रहे हैं सभी भाषाई कुशलताएं जो होती हैं वो कुशलताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं, क्या होती हैं, संबंध होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे कह रहे हैं भाषा का प्रमुख प्रकार है, कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज का प्रमुख प्रकार क्या है, तो भाषा का प्रमुख प्रकार जो है वो क्या है, संप्रेषण करना है। तो भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है, मतलब बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले, यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक में पाठ दे रखे हैं, हम बच्चों को पढ़ाने से पहले, आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है, एक टीचर के लिए क्या आवश्यक है, बच्चों को पढ़ाने से पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले एक टीचर के लिए क्या आवश्यक है कि, तो उसके लिए आवश्यक है कि पाठ के मूल भाव से बातचीत करें। तो पाठ के जो मूल भाव है उस पर क्या करें, बातचीत करें। तो बच्चों को पहले पढ़ाएं ना, बल्कि जो भी उसका मूल भाव है उस पर क्या करें, बच्चों से बातचीत करें। तो यहाँ पे आपके जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।